कारपोरेशन इलेक्शन का ऐलान होने के बाद अलग अलग पार्टियों से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जा रही है। आप भी इलेक्शन के ख्वाहिशमंद थे, तो आप किस वार्ड से उम्मीदवारी करना चाहते हैं? मैं पुराना वार्ड नंबर 18। पहले तो मैं अपना तारुफ आपको करवा देना चाहता हूँ। मैं रियाज़ अली यूसुफ अली 2007 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जब तीसरा मास की बुनियाद रखी और जो इस्लाह सियासत तामीर इनकलाब लाने की बात की, उस वक्त तमाम ही मेरे दोस्त अहबाब और वार्ड के जो मशहूर शख्सियत थी, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुफ्ती साहब ने भी इस लायक समझा। मैं सियासत में आया, तब से लेके अभी तक मैं 3 इलेक्शन कंटिन्यू लड़ चुका हूँ। 12 में भी लड़ चुका हूँ, 17 में भी लड़ चुका हूँ और अभी वही वार्ड नंबर जो पुराना 2017 में 18 नंबर था, अभी 20 हो गया। वो वार्ड तहज़ीब हाई स्कूल गोविंदा दूध डेयरी के पास का कुछ आधा हिस्सा बजरंगवाड़ी का आता है। उसके बाद से फिर उसके बाद मुकुंदवाड़ी, हिलालपुरा, मुंशी शाबान नगर, फिर चमन नगर, शब्बीर नगर, अपने अयूब नगर, गयास नगर, पाशु नगर, संजय गांधी नगर और मदनी नगर तक वो एरिया जाता है। ऐसे 2500 घर है और 25,000-25,500 ऐसे कुछ वोट है। वहाँ से मैं उम्मीदवारी करना चाहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर से हमारे शहर के एमएलए जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, अलहाज इनूस ईसा साहब, अलहाज अब्दुल मालिक साबिक मेयर साहब और अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब साबिक कारपोरेटर और अलहाज अब्दुल माजिद साबिक कारपोरेटर साहब, इन्होंने ज़िम्मेदारी दी है। तो एमआईएम से मेरा टिकट कल फाइनल हुआ है। इससे पहले ये बातें सामने आ रही थी कि आप इस्लाम पार्टी से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, तो इस्लाम पार्टी से आपका टिकट फाइनल नहीं हुआ। इस्लाम पार्टी, मैंने आपको बताया पहले भी कि इस्लाम पार्टी के साथ मैं था, लेकिन 2007 से अभी 2025 तक यानी 18 सालों में मैं अपनी नेस पे था कि वार्ड के में जो भी काम काज है, शहरी लेवल पे जो काम काज थे, तो वो देखते हुए हमारे मरहूम हमारे लीडर थे जनाब साबिक एमएलए शेख रसीद साहब, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उनके जो काम करने का तरीका था, जो गरीबों के वो मसीहा कहलाते थे। और तमाम ही लोग, चाहे मीडिया रहे, चाहे मुस्लिम इलाका रहे, चाहे आउटर का इलाका रहे, तमाम ही लोग उनकी जो थी काम करने की जो अंदाज़ था, जो पब्लिक को और ख़ास तौर से गरीबों को जो मदद किया करते थे, तो वो देखते हुए मैं उनके साथ था। पार्टी के साथ नहीं था मैं शेख रसीद साहब के काम करने के और उनकी सोच, उनका जो विचार था, जो उनके साथ था। वो कांग्रेस में थे, मैं उनके साथ कांग्रेस में गया, वो राष्ट्रवादी में गए, उसके बाद फिर मैं राष्ट्रवादी में गया। फिर उनके इंतकाल के बाद आसिफ साहब ने इस्लाम पार्टी बनाई, मैं इस्लाम पार्टी में गया। 2013 से मैं उनके साथ था और 2013 में भी शेख रसीद साहब, शेख आसिफ साहब ने मुझसे वादा किए थे कि तेरे को रियाज़ अली तो फ़िक्र मत कर। मैं भी था, मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम गाज़ी अमानुल्लाह ख़ान साहब भी थे, वो अभी भी हयात है, वो भी थोड़ी सी उनकी तबीयत नासाज है, वो भी मेरे साथ अभी प्रचार में आएंगी और वो भी बताएंगे आपको पूरी हकीकत क्या थी। फिर 2017 में इन्होंने भी वादा किया था कि अभी तू कुर्बानी दे दे रियाज़ अली, आने वाले वक्तों में हम तुझे टिकट भी देंगे और काम तेरा देखकर हम तुझे आगे भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर 2021 में भी राष्ट्रवादी में प्रवेश किए, जब भी इन्होंने वादा किया था आसिफ साहब ने और रसीद साहब ने, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि इलेक्शन हुआ नहीं। लेकिन अभी जैसे ही 2025-26 का जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, 25 में 15 जनवरी को होने वाला इलेक्शन, इन्होंने अचानक पैराशूट उम्मीदवार लाया। मैं आपको पहली बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा एतराज़ ये था, मुझे टिकट ना ही मिलने की वजह, सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने वहाँ पर एतराज़ ज़ाहिर किया था। मैं शेख रसीद साहब की विचारधारा पे था, मैंने कल भी बाइट दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे बात करूँ। लेकिन आज सोशल मीडिया पे मेरी जो पिछली वीडियो है, जब मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से और
शेख यूनुस ईसा साहब खानवादे के ताल्लुक से जो मैं किया, मैं कल माफ़ी मांग चुका हूँ, उन्होंने भी मुझे माफ़ किया अल्लाह के वास्ते। और आज मैं आपके चैनल के ज़रिए से और एक मरतबा दोबारा मैंने जो तकरीर भी है में जो किया है, ये नाज़िबा उनके कलमात जाने अनजाने में जो भी किया, मैं आज भी माफ़ी मांगता हूँ। और इंशाअल्लाह जब भी जलसा होगा, उमूमी जलसे में भी मैं माफ़ी मांगूँगा, क्योंकि मेरे से गलती हुई, गलती से माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। ये मेरी तालीम है, मैं तालीम याफ्ता हूँ, ग्रेजुएट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो माफ़ी मांगूँ, लेकिन आज कुछ बचकानी टाइप के लोग व्हाट्सएप पे मेरी वीडियो चला रहे, तो मैं उनको भी आपके चैनल के ज़रिए से बोल देना चाहता हूँ कि देखिए ज़बान मेरे पास भी है। मेरा तो उसूल ही रहा है कि जैसी कमेंट आएगी वैसी वापस लौटाई जाएगी। इस्लाम पार्टी के एक स्टार प्रचारक भी हैं आप, थे, और अब इस्लाम पार्टी से आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे? मजलिस से देखिए, अभी जैसे मैं बताया कि मेरा जो इस्लाम पार्टी थी, जिसका भी सेकुलर फ्रंट इन्होंने बनाया समाजवादी से पैक्ट करके, मेरा जो इतराज़ था, ये बता रहे कि ये और अफवाहें भी फैला रहे। हमारे मरूम लीडर जनाब निहाल साहब, वो कहा करते थे कि मालेगांव में सियासत में यहाँ पर अंडा नहीं मुर्गी नहीं अंडा भी उड़ता है। तो ये अफवाहें फैला रहे कि रियाज़ अली ने टिकट नहीं मांगा, ये नहीं मांगा। हाँ, मैं कुर्बानी देने के लिए था, मैं जो कुर्बानी अभी व्हाट्सएप पे देखे चल रही वीड, मैं कुर्बान, लेकिन मेरी एक शर्त थी, क्योंकि मैं इस्लाम पार्टी का, आपने बोले कि स्टार प्रचारक था, तो मैं चाहता था कि यार कि जो रशीद साहब की विचारधारा थी, मेरा नांदेड़ी में मैंने स्पीच किया था, डायरेक्ट पर्सनली भी पार्लियामेंट्री बोर्ड को और इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदारान को मैं बात किया, और मैंने उमूमी मीटिंग में भी नांदेड़ी जो मौलाना ताहिर ख़ान स्कूल है जो हमारे वार्ड में, जिसे नांदेड़ी स्कूल के नाम से जाना जाता है, फेमस है, मैंने वहाँ भी बोला था कि जो रशीद साहब क्या था विचारधारा थी कि जो फील्ड पे चलने वाले, जो गरीबों के बीच में रहने वाले, और जिससे गरीब आवाम और जो बच्चा भी जो शरीफ रहे, जो रहे, तो उससे बिला झिझक उसके घर जाए, उससे बात करे। तो ऐसे 3 में 1 गरीब सोशल वर्कर जो बेचारा लगा रहता है, जो बुनियादी सहूलतें रात दिन में जो भी गरीबों को तकलीफ़ होती है, गरीब आवाम को, तो उसके पास जाती है, वो चलता है, तो 3 में 1 देना चाहिए। बस यही बातें शायद उनको मेरी बुरी लगी, इसीलिए उन्होंने मेरा टिकट ही काट दिया कि ये ऐसी विचारधारा को लेके चल रहा है उन्होंने। और मैं यही बोला कि पैराशूट उम्मीदवार ने, उन्होंने मेरी 2 शर्तें थी, मेरी 2 शर्तें थी। अगर वो 2 शर्तें इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदाराना लीडर मेरी बात मान लेते तो मैं एतमाद में ले लेता था, मैं नहीं लड़ता था, क्योंकि लेकिन उन्होंने वो 2 शर्त माने नहीं। उन्होंने पूरी तरह हिटलरशाही चला रहे वहाँ पर। पार्लियामेंट्री बोर्ड बोले हम बनाएंगे, उसमें लेंगे, ऐसे कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड बनी नहीं, और ना कोई उमूमी किसी से आवाम से राय ली गई। बस मालदार उम्मीदवार, पैराशूट उम्मीदवार जो लाद दिए गए, जो वार्ड में नहीं है। आप देखिए, वार्ड नंबर 21 रहे, वार्ड नंबर 20 रहे, या यहाँ से 21 से लेके आप 2 तक, अपना ये पूरा सेंट्रल का और आउटर का इलाका आता है। आप अच्छी तरह से आप देखिए, आप चलते हैं शहर में, इन्होंने हम पैराशूट उम्मीदवारों को उतारा है, मालदार उम्मीदवारों को उतारा है। मैं कल भी बाइट में यही बोला कि इस्लाम पार्टी जब रशीद साहब के कांग्रेस पार्टी थी, राष्ट्रवादी पार्टी थी, तो उस वक्त रशीद साहब ने, मैंने जलसे में मीटिंग में भी बोला था कि पप्पू अनाउंसर है, उनको लाया। ऐसे कई नाम हैं, हमारे मरूम तुराब अली साहब अली भी अभी यहाँ पर है, उनकी अम्मा को दिए थे। तो एक गरीब वर्कर को जो फील्ड पे काम करने वाला, उसको 2-3 में 1 देते थे कि भाई ये बुनियादी जो ज़रूरतें हैं आवाम की, गरीब आवाम की, वो आसानी से कर सके। इसलिए मैंने वो शर्त रखा, तो मुझे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। फिर बाद में यहाँ पर पैराशूट उम्मीदवार ला दे गए, मैंने इतराज़ जताया, उसकी वजह से मेरा टिकट काट दिया गया। सुबह से एक वीडियो वायरल चल रही है जिसमें आपने कहा था कि आसिफ शेख साहब जिसको भी उम्मीदवारी देंगे मैं उसका काम करूँगा, ऐलान करता हूँ, लेकिन आज आपने अपनी अलग दुकान खोली। मैं बताया ना, अभी वही तो मैं आपको बता रहा ना कि मैं, ये शर्त थी मेरी। देखिए, सियासत है, नेगोशिएशन का नाम है सियासत। मैंने क्या किया, कुछ बाटर सिस्टम आप देखिए, पहले पैसा ही था, पहले मैं पढ़ा, मैं बोला ना मैं तालीम में आता हूँ, बाटर सिस्टम था, कुछ दो कुछ लो, सियासत की बात थी। मेरा ये मामला था
कि मैं स्टार प्रचारक पार्टी का बनने के लिए तैयार हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये रखा जाए कि यार मालेगांव शहर, क्योंकि पावर लूम मजदूर है, यहाँ पर रोज़ लोग कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते, लोगों की छोटी छोटी जो मसाइल रहते, रोड गटर बनती है, टूटती है, ये सब होता है, लेकिन लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल है, तो वो मसाइल हल करने वाला भी एक कारपोरेटर होना चाहिए जो छोटे छोटे मसाइल है। अब इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिए, मालदार लोगों को जो नॉट रीचेबल रहते। इससे पहले भी आप देख चुके होंगे कि कारपोरेटर नॉट रीचेबल रहते। मालदार क्या है, पैसे की बुनियाद पे आ रहा है पार्टी में, कुछ जो रहते, मैं बताया इससे पहले भी, कान कुछ माल लूट, मेरे कल की बाइट में भी एक मकान कुछ माल लूट, और दरबारी जो लोग रहते उनको कान खुश करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा उनके साथ खर्चा पानी जो रहता है वो करा और टिकट हासिल कर लिया। और जो बेचारे थे जो फील्ड पे बरसों चल रहे थे, बहुत सारे नाम धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे इधर नाम में तो क्लियर मामला है, जैसे इधर हमारे जैनू मंसूरी साहब की, उनके अहलिया का ऐलान आसिफ साहब ने, रशीद साहब ने जलसे से किए थे उनका टिकट। आज उनका टिकट भी बस ये माल की बुनियाद पर शायद काट दिया गया है, अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसी जब मालूमात मिली सूत्रों के ज़रिए से काट दिया गया। मैं इधर फील्ड पर, इधर बहुत सारे लोग हैं, मैं भी स्टेज से बताऊँगा कितने लोग थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। गयास भाई बाजी वाले वो भी गरीब थे, वो भी ख्वाहिशमंद थे, और ऐसे वकील कुरैशी है उधर, और बहुत सारे ऐसे नाम है उधर, अपने ताजुद्दीन है, आप खुद देखिए, कल्लू मेंबर है जो चलते थे फील्ड पे, उनको सिर्फ ये बोल के काट दिया गया है कि आप माली तौर पे कमज़ोर हो। माजी में आप अब्दुल मालिक साहब के खिलाफ थे, इस मरतबा माजिद हाजी के साथ हैं, ये तजुर्बा कैसा रहा? मैं आपको ये भी बोला हूँ कि माजी में मैं आपको बता देता हूँ कि अब्दुल मालिक मेयर के साथ भी था मैं, जब वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जब उनको मेयर का उम्मीदवार बनाया, उस वक्त अब्दुल मालिक और मेरी यानी एक जोड़ी थी, और हमारे साथ 2 लोग और थे, शाहिद खान मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और मेरे उस्ताद गाजी अमानुल्लाह खान साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अभी बीमार हो। और मैं सब आपके चैनल के ज़रिए से अपील भी करना चाहता हूँ, क्या उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। तो हम सब साथ में थे, एक हमारा ग्रुप था, लेकिन कैसा विचारधारा की लड़ाई थी, वो मुफ्ती साहब को छोड़ के राष्ट्रवादी चले गए, हम मुफ्ती साहब के साथ इधर रह गए। बाद में ऐसा हुआ कि 2017 में हम दोनों को रशीद साहब ने बोले कि वहाँ इलेक्शन लड़ना है, कुर्बानी दे दे, मैं पहले ही बताया, तो मैं वहाँ जाके इलेक्शन लड़ा। और जो मकसद था, वो मकसद रशीद साहब का, आसिफ साहब का जो भी मकसद होगा, जो भी सियासी रणनीति रहेंगी, जो भी सियासी सोच थी, वो भी 2017 में कामयाबी मिली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपकी घर वापसी हुई है, इस पर अवाम का क्या रुझान है? अल्हम्दुलिल्लाह, बात जो मिली, देखिए मैं कल भी बाइट में बोला हूँ हमारे दूसरे चैनल पे कि मुझे इनूस ईसा साहब और अलहाज अब्दुल मालिक साबिक मेयर साहब, ये इन्होंने पब्लिक की फरमाइश पे मुझे टिकट दिया। जब मैंने इस्लाम पार्टी के जो उसूल थे, मैं बोला ना, वो हिटलर शाही और तानाशाही जब चल रही थी, और मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए से या फिर मीटिंग के ज़रिए से या पर्सनल मुलाकात, लोगों की जो फ़र्दन मुलाकात करके मैं जब लोगों को बताने लगा, तो एक माहौल अल्हम्दुलिल्लाह शहर भर में बन चुका, आप भी देख रहे होंगे। तो पब्लिक की फरमाइश थी कि भाई रियाज़ अली को टिकट देना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं भी उनसे मुलाकात किया। मुलाकात टिकट के ताल्लुक़ से नहीं किया था, क्योंकि मैंने उनके ताल्लुक़ से जो बोला था माजी में, स्टेज से, स्पीच से, जो आज चल रही है, सोशल मीडिया पे चला रहे इस्लाम पार्टी सोशल मीडिया सेल के लोग, तो मैं वो माफ़ी तलाफ़ी कर रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी मैंने दीवार खड़ी कर दिया था। तो मैं सोच रहा था कि कम से कम अब तो सियासत में अपनों को तो अभी इन्होंने देख ली है। जैसे अभी बोलते थे मुझे लोग मजाक में, व्हाट्सएप पे मेरे दोस्त लोग भी सब बोलते तुझे अडवाणी बनाने वाले हो, घर बैठाने वाले। तो मैं बोला जब घर ही मैं सोचा कि घर ही जब बैठना है, तो फिर ये जो तलखियाँ हैं सियासत में, कम से कम उसे तो दूर करो। तो मैं माफ़ी तलाफ़ी उनसे करने के लिए मिला था, तो उनको वही अदा शायद पसंद आ गई, और उन्होंने कहा बहुत बड़ा दिल के, सियासत में सब तो चलता रहता है, क्योंकि मुखालिफ के नज़रिया अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, तो हम पे वो तो बोलेगा। और उन्होंने कहा कि रियाज़ अली, हम तुझे खुले दिल से माफ़ करते हैं। अभी हमारे जो लीडर है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, वो भी जो
लोगों की जो वार्ड नंबर 20 के शहर भर से भी जो लोग बोल रहे हैं, सिफारिश आ रही है, हम उस पर भी मशवरा करेंगे, ज़ेर गौर करेंगे उस पर और हम रखेंगे। तो उन्होंने शायद लोगों का सर्वे किया, ऑब्जर्वर भेजे और अचानक कल मेरा टिकट फाइनल हुआ। आप पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एतमाद किया है, आप उनके इस एतमाद पर किस तरह पूरा उतरेंगे? देखिए, मैंने कल भी ये बात चैनल वाले अपने मानव समाचार वालों ने सवाल किया था, तभी मैं बोला कि जो इस्लाम सिखाता और जो दुनियाई तालीम से सीखा है कि अच्छा इंसान वो रहता है जो अपने बुरे वक्त में खड़ा रहता है, वो सच्चा हमदर्द रहता है, चाहे वो रिश्तेदार रहे, चाहे दोस्त रहे, या गली मोहल्ला रहे, या फिर सियासी लीडर रहे, या सियासी वर्कर रहे। आज मेरा सियासी बुरा वक्त आ चुका था, क्योंकि ऐसा हुआ ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना इधर के, ऐसा मेरा हाल हुआ था। एक तरफ कुआ एक तरफ खाई था, और ऐसे हालात में, ऐसे बुरे हालात में, क्योंकि मैंने तो और मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने ये कबूल कर लिया था, ये एक्सेप्ट कर लिए थे हमने कि यार अब तो कोई बात ही नहीं रहेगी, अब तो अपने किधर से रहे नहीं। इन्होंने ये कंडीशन पे ला के खड़े कर दिया, वो भी मैं हक़ पे मांगा, तो गरीबों के हक़ के लिए टिकट मांगा, तो मुझे ये कंडीशन पे इन्होंने ला के खड़े कर दिए। तो मैं सोचा था कि अब तो कोई बात नहीं है। ऐसे वक्तों में इन्होंने मेरा हाथ थामा है। सियासी कैरियर, रिज़ल्ट जो भी आए वो तो फैसले आसमानों पे होते हैं। इससे पहले भी मैं 2 इलेक्शन हार चुका हूँ और पब्लिक का फ़ैसला कबूल करके मैं फील्ड पे टिका हूँ। और वार्ड लेवल पे नहीं, शहरी लेवल पे हर वो जो काम है, बहुत सारे काम हैं। जैसे जैसे अभी इलेक्शन आगे बढ़ेगा, मीटिंगें होगी, स्टेज लगेंगे, मैं खुद आवाम के सामने जाऊँगा और मैं आवाम से अपील करूँगा कि ये मैं उम्मीदवार नहीं, हकदार हूँ। मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, आपके वोटों का हकदार हूँ। मैं नेता नहीं, आपका बेटा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में भी मेरे साथ तनवीर उस्मानी साहब और शरीफ मंसूरी, जैनू मंसूरी साहब, ये लोग चल रहे थे। हम लोगों ने लॉकडाउन में भी आवाम की भरपूर मदद करने की कोशिश की। मेरे 2 साथी उसमें इंतकाल हो गए। मुझे अल्लाह ताला ने बचाया, कुछ हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करा। और ये उस वक्त भी जब इनका इंतकाल हुआ, उस वक्त भी मैं सोचा कि शायद अल्लाह ताला मेरे से आगे कुछ काम लेना चाहता हूँ, इसलिए शायद ऐसे लॉकडाउन में भी घूमने के बाद इतना कोरोना वायरस से भी अल्लाह ने मुझे बचाया। और ठीक है ना, आवाम के लिए एक पैगाम दे दो, वार्ड के आवाम के लिए। मैं आपके चैनल के ज़रिए से वार्ड नंबर 20 की जितनी भी मेरी माएँ, बहनें, नौजवान, बुज़ुर्ग जिनकी वोट आती है, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो पैनल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी पैनल है, अभी फ़िलहाल तो टिकट किसी के फ़ाइनल हुए नहीं है। ऑफिशियल तौर पे ऐलान होगा तो जो भी पतंग निशान पर आप भारी अक्सरियत से वोट देकर उसे कामयाब कीजिए। और शहर भर में भी जहाँ भी मजलिस के जो उम्मीदवार खड़े रहेंगे, आप उनको भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। क्योंकि वजह यह है कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। एक तो हमारे शहर में मुफ्ती साहब एमएलए, अगर उनका मेयर बैठ जाता है तो एमएलए मेयर प्लस शहर में काम करने में और विकास करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और अगर आपने गलती अगर कर दी, सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि एमएलए दूसरी पार्टी का और मेयर दूसरी पार्टी का अगर रहा और उनके सियासी झगड़ों की वजह से शहर का बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो मैं शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूँ। हमारी शहर की आवाम गरीब ज़रूर है लेकिन बेदार आवाम है, यहाँ सियासी बेदारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तमाम हमारे जो शहर की बेदार आवाम, उनसे अपील करूँगा कि जब एमएलए साहब इत्तेहादुल मुस्लिमीन के है तो मेयर भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बन जाएगा, तो काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी भी होगी हम लोगों को, अगर अल्लाह ने नवाजा और आप लोगों ने वोट दिया तो। और शहरी लेवल पे भी आसानी से जो तरक्याती काम अभी अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहे और उसमें तेज़ी आएगी। इसलिए मैं तमाम ही लोगों से एक मरतबा फिर मुद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करें।